अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मौसम आजकल जर्मनी का बहुत अच्छा है। आज मुझे बनाना था मटन पुलाव। साथ ही मुझे याद आया कि मैंने अपनी जर्मन वीज़ा के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी अभी वो भी आपके साथ शेयर करनी है। तो मैंने सोचा कि पुलाव बनाते बनाते आज बाकी का जो अपना एक्सपीरियंस रहा है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। आज के वीडियो में हम एम्बेसी में जो इंटरव्यू होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या वो क्वेश्चन आंसर होते हैं उधर, और क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हो सका डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं अंदर जाने ही लगी थी तो इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। हम जब भी बाहर यहाँ बालकनी में आते हैं ये दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर ऐसे चिढ़ाना शुरू हो जाती है कि अब आप अंदर नहीं आ सकते। काफ़ी देर फिर मैं इसे कभी मैंने डांट रही थी और कभी किसी चीज़ का लालच दे रही थी कि दरवाज़ा खोलो, और ये दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। जाके आराम से बेड पे बैठ गई है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है पहले नंबर पर तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका इंटरव्यू है 10 बजे तो आप जो है ना 8:30 बजे तक एम्बेसी पहुंच जाएं। जो आपका वहां पर इन अपॉइंटमेंट का जो पेज होता है, जो आपने पीडीएफ निकाला होता है, उसकी 2 से 3 फोटोकॉपी जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि एक मेरे से उन्होंने मेन गेट पर ली थी, एक उन्होंने अंदर ली थी और एक मैंने अपने पास रखी थी। पैसे जो हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोग जा रहे हैं। अगर तो एक माँ और एक साथ बेबी है ना तो आपके पास 50,000 तक ज़रूर होना चाहिए। बच्चे आपके बीमार हैं या कुछ भी है, किसी भी तरह उनको उस दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू है ज़रूर साथ लेके जाएं। क्योंकि आप कुछ भी जाके बोलेंगे कि वो हॉस्पिटल एडमिट हैं, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन वो दोबारा आपको ज़रूर बुलवाएंगे कि आप अपने बच्चों को साथ लेकर आएँ। दूसरी बात यह है कि आप माइंड बना के जाएं कि अगर आपका 10 बजे इंटरव्यू होना है तो हम 3 से 4 बजे से पहले फ्री नहीं हो सकते। मेरा इंटरव्यू था आई थिंक 9:30 बजे। अंदर जाकर मज़ीद 2 से 2.5 घंटे जो है ना वो वेट करना पड़ा था मुझे। फिर आता है इंटरव्यू का टाइम। उसमें वो कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं, मैंने मोस्टली लोगों से उनको यही क्वेश्चन करते देखा और मुझसे जो क्वेश्चन उन्होंने किए, क्वेश्चन तो उनके आसान होते हैं लेकिन हमने सोचा नहीं होता कि वो इस तरह के सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। मेरे से उन्होंने जो सवाल किए थे कि आपकी शादी कब हुई, कैसे हुई, मतलब आपके रिलेटिव्स हैं, लव मैरिज हुई या फिर किसी ने करवाई, फिर आपकी शादी किधर हुई, वो मार्की का नाम तक उन्होंने पूछा। जो पिक्चर्स हैं वो तो मेंशन की होती हैं उन्होंने ऑलरेडी, ये तो सबको पता रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो मैं कुछ साथ पिक्चर जो है ना चैट की, काल की और शादी की मैं तकरीबन 3-3 4-4 लेकर गई थी। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद मुझसे मांगी कि आपने बाद में हमें मेल करनी है। फिर उन्होंने मुझसे ये भी क्वेश्चन किए कि आपके जो मतलब ब्रदर इन लॉ, देवर वगैरह हैं वो क्या करते हैं, वो सब बताया। उनकी सिस्टर्स क्या करती हैं, मेरी सिस्टर्स क्या करती हैं, कितनी सिस्टर्स की शादी हुई है, कितनी अनमैरिड हैं, मेरे भाई क्या करते हैं। ये भी उन्होंने पूछा था कि आपके हस्बैंड जो है ना वो जर्मनी कैसे गए थे, वो लीगल गए थे या इलीगल गए थे, किस साल में गए थे। और ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना ये मुझे नहीं था आता कि वो किस साल में गए थे। ज़ाहिर है कि वो हमारी तब शादी नहीं हुई थी। मैंने उनको बता दिया कि हमारी तब शादी नहीं थी हुई, मुझे नहीं पता कि वो कब गए थे। मतलब मैंने उनको ये बताया कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो कब गए थे, अंदाज़न वो कितने साल पहले गए थे, कितने साल से वो उधर हैं, वो मैंने बताया। और हर सवाल का मेरे ख्याल से जवाब जो है ना वो 2 टोक सही तरह याद करके जाना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका वाकई हमें नहीं पता होता, लेकिन इतनी तैयारी करके जाएँ फिर भी उनको होता है कि इन्होंने हर चीज़ का आंसर जो है ना ये पहले से इन्होंने याद किया है। लेकिन सैलरी और हस्बैंड किधर रहते हैं जर्मनी में, उस जगह का नाम, कंपनी में अगर काम करते हैं कंपनी का नाम, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना इनका आपको पता होना चाहिए। ये भी वो पूछते हैं, ये आपको बतानी है। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इंसान के माइंड में नहीं होती, वो असल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा चेक करने के लिए। तो रिलैक्स होकर आंसर देना चाहिए। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो कोई कहीं पर भी आपको झूठ नहीं बोलना। आपको जो भी इंफॉर्मेशन उनको देनी है लीगल देनी है, जो सच है वो देनी है। क्योंकि यहाँ पर अगर जर्मनी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है ना तो यहाँ पर हर चीज़ का, हर बात का रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है। तो कोशिश करें कि जो भी आपने उनको बात बोलनी है आप सब सच बोलें। अगर कोई इस तरह की चीज़ है जो आप समझ रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम बन जाएगी तो उसको पहले ही क्लियर कर दें। और वहाँ पर वो जिस दिन आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कहाँ पर हम आपको मेल करें, कहाँ पर हम आपसे रब्ता करें अगर हमें कोई चीज़ चाहिए। तो वहाँ पर कोशिश करें, कोशिश क्या करें, आपको मस्ट जो अपना आपका जो मेल है जो आपके पास ज़ाती होता है आपको वो देना चाहिए।
मोबाइल नंबर अपना लिखवाएं आप, क्योंकि जब पासपोर्ट आना है आपका वीज़ा लग के जब आता है तो उसी नंबर पे उन्होंने रब्ता करना होता है। जो नंबर ऑन हो, जो आपके पास हो, अवेलेबल हो हर टाइम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि अक्सर वो काम स्टार्ट हो चुका होता है, वो आपसे रब्ता कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो आप ईमेल देकर आए हैं या फिर नंबर देकर आए हैं, अगर वो ही ठीक नहीं है तो वो आपसे कैसे रब्ता करेंगे, आप तक वो चीज़ें कैसे पहुँच सकती हैं। और एक बात जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप से इंटरव्यू मिस हो जाता है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है इस्लामाबाद, अगर आप नहीं जा सकते किसी वजह से, तो वो कौन सी वजह हो सकती है कि वो आपको फ़ौरन से 2 से 3 माह के बाद की फिर से इंटरव्यू देते हैं, फिर से आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। फ़र्स्ट टाइम जब मेरी अपॉइंटमेंट आई थी तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा ऑपरेट था, जिसकी वजह से मैं वो अटेंड नहीं कर सकी। और ना ही मैंने एम्बेसी से कोई रब्ता किया था कि मुझे आप जो है ना कुछ देर बाद की अपॉइंटमेंट दे दें, मैं नहीं आ सकती, कुछ भी मैंने उनको नहीं था बताया। लेकिन जब मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं उनको दोबारा से हमने मेल की कि हमारी ऑपरेशन था, ये वजह थी, इस वजह से जो है ना हम अपना इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सके, तो हमें जो है ना दोबारा इंटरव्यू दिया जाए। फिर उन्होंने पूछा था कि क्या रीज़न था, उन जो ऑपरेशन हुआ उसके डॉक्यूमेंट्स दें, जो हॉस्पिटल की तरफ से हमें मिलते हैं डॉक्यूमेंट, वहाँ पे जो हम एडमिट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। फिर हमने उनको ये सारी डिटेल दी एडमिशन की और डिस्चार्ज की। उसके बाद उन्होंने चेक किया और तीन माह के बाद फिर से हमें अपॉइंटमेंट आ गई थी। तो ये बात है कि इस तरह की अगर कोई चीज़ है, कोई बहुत मेन मसला है, कोई मेन इशू है, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आप अपना इंटरव्यू जो है ना वो अटेंड नहीं कर सकते, बाद में आपको वो डॉक्यूमेंट उनको दिखाने हैं, वो शो करवाने हैं, आपको अपॉइंटमेंट उसके बाद जल्दी मिल जाती है। हमारा रेडी हो चुका है, साथ ही हमने बहुत सी बातें भी शेयर कर ली। आई होप कि इन छोटी छोटी बातों से आपकी कोई मदद हुई होगी, बहुत से आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।